जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए हिमालयी लोगों की सादगी, ईमानदारी और भोलेपन को लेकर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जानकारी लेकर आया हूँ। यह अद्भुत जानकारी है। इस जानकारी को मैंने पहाड़ के लोगों के सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब मध्य हिमालयी क्षेत्र में खस प्रभावशाली भूमिका में थे। उनकी खस पहचान कायम थी, इसलिए अंग्रेजों ने हिमालयी समाज के लिए खस ही प्रयोग किया। अंग्रेजों के लिखे लेखों को हम खस ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी समाज के लिए मान सकते हैं। दोस्तों, संसार का सबसे सीधा साधा कोई समाज है तो वह है हिमालय के ढलानों में बसा पहाड़ी समाज। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात वे लोग कह गए हैं जिनके राज्य में सूर्य कभी डूबता नहीं था। भारत में राज करने वाले अंग्रेज अपने रिकॉर्ड में लिख गए हैं कि हिमालय के खस सबसे बेहद ईमानदार, भोले भाले, चरित्रवान लोग हैं। मैं जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर नेपाल और भूटान की बात कर रहा हूं। यह लोग जितने सीधे साधे हैं उतने ही साहसी भी। लेकिन अब यही सीधापन इनको अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में समाज और राजनीति के हाशिए पर डाल रहा है। उनके संसाधनों, जल, जंगल व जमीन को हड़पने दे रहा है। अंग्रेजों ने क्या लिखा, यह बताने से पहले मैं इन हिमालयी लोगों को महान युग निर्माता आचार्य चाणक्य का कथन ठीक से सुना रहा हूं। यह इनको ठीक से सुन लेना चाहिए, याद करना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि नात्यंतम सरले भाव्यम गत्वा पश्च वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठति पादपः। अर्थात मनुष्य को अधिक सीधा सरल नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखने से पता लगता है कि सीधे वृक्ष काट लिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। लगभग 2500 साल पहले कही गई ये बातें आज भी सत्य हैं। इस श्लोक में महत्वपूर्ण संदेश भी छिपा है कि जिन लोगों का स्वभाव जरूरत से ज्यादा सीधा, सरल और सहज होता है उन्हें समाज में हर कदम पर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ता ही है। चालाक, चतुर और धूर्त लोग इनके सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को कमजोर, मूर्ख व दब्बू माना जाता है। ज्यादा सीधा स्वभाव मूर्खता की श्रेणी में माना जाता है। वे लोग जो आज भी पहाड़ में हैं, जिन पर शहरों का रंग नहीं चढ़ा है, वे आज भी बहुत सीधे हैं। मैं पूरे हिमालयी लोगों की बात कर रहा हूं, चाहे हिमालय के क्षेत्र में कोई भी राज्य, देश आता हो, चाहे वह भारत के हिमालय राज्य हो, नेपाल या भूटान हो। अधिकतर हिमालयी लोग सीधे साधे हैं। यह बात जो मैं कह रहा हूं, यही बात आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि पहाड़ों में अब भी भोलापन, ईमानदारी और सहृदयता के गुण विद्यमान हैं। जिन लोगों को शहरों की हवा लग चुकी है वे भी अब भी अन्य समाजों से कई मामलों में बेहतर हैं। परंतु आज समय की आवश्यकता है कि पहाड़ के लोगों को थोड़ा चतुर और चालाक बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें और समाज में बुरे लोगों के बीच सुरक्षित रह सकें। अब हिमालयी समाज की बात कर रहा हूं। हिमालय क्षेत्र भारत का हो या नेपाल का, वहां का समाज खास, किरात, नाग, कुलिन, तंगण, परतंगण, कोलीय वंशीय आदि वह मैदानों से गए लोगों ने आपस में मिलकर बनाया है। अंग्रेजों के समय चूंकि इन क्षेत्रों में खस प्रभावशाली भूमिका में थे, वे अपनी पहचान को खुलकर बताते थे, इसलिए अंग्रेजों ने भी खस संबोधन उनके लिए किया है। खसों समेत पूरा हिमालयी लोग बहुत सीधे साधे, ईमानदार, परिश्रमी और दूसरों के लिए अपनी जान देने वाले हैं। वे साहसी हैं, वीर हैं, इसलिए आज भी
डोगरा, गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, नगा आदि रेजिमेंटों के माध्यम से अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं। इसलिए इतिहास साक्षी है कि हिमालय में खसों के बाद मैदानों से वैदिक आर्य भी गए। खसों को भी वैसे आर्यों की शाखा माना जाता है। आर्य एक शब्द है जिसका उपयोग आर्यावर्त यानी प्राचीन अखंड भारत के लोग स्वयं के लिए प्रयोग करते थे। आर्य का अर्थ होता है आदर्श, अच्छे हृदय वाला, आस्तिक, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति। वह हिंद आर्य भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए किया जाता था। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। यह जाति नहीं बल्कि गुणों के आधार पर था। इसीलिए प्राचीन भारत का नाम आर्यवर्त ही था। हिमालय की शरण में मैदानों से लोग विभिन्न कारणों से गए। अधिकतर लोग तो मैदानों में धर्मांध मुस्लिम हमलावरों के आतंक से बचने के लिए पहाड़ों में गए। कुछ लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ जी समेत धर्माटन की यात्रा पर वहां गए और वहीं के होकर रह गए। हिमालय की शरण में जाने वाले ये लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सुसंस्कृत थे व चरित्रवान थे। जबकि हिमालय की उपत्यकाओं में पहले से रहने वाले खस, किरात, कोल आदि लोग भी भोले भाले थे, ईमानदार थे, सहृदय थे। इन सभी के मिलन से जो सभ्यता हिमालय के ढलानों पर पनपी, वह सभ्यता पहाड़ी सभ्यता है और अनूठी है। ये लोग आज भी सहृदय, चरित्रवान, वीर, साहसी, वचन के पक्के, ईमानदार और परिश्रमी हैं। ये गुण आज भी इनमें हैं। यदि ये लोग शराब का सेवन कम कर दें या छोड़ दें तो आज भी उनके जैसे गुण किसी अन्य समाज में नहीं है। वे दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वे आज भी यही मानते हैं कि संसार के दूसरे समाजों के लोग भी उनके जैसे ही भोले भाले हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए वे ठगे जा रहे हैं। अब बात अंग्रेजों की आता हूं और जो वे लिख गए हैं। अंग्रेजों के समय, जैसा कि मैंने पहले कहा, इन क्षेत्रों में खसों की संख्या ज्यादा थी। वे प्रभावशाली थे और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में जहां भी खस हैं, वहां की पहाड़ी सभ्यता पर उनका पूरा प्रभाव आज भी है। अंग्रेजों ने इसलिए खसों को लेकर बहुत कुछ लिखा। पहले कह दूं, जो लोग अंग्रेजों के लिखे पर सवाल उठाने वाले हैं, वह भी यह भी सुन लें कि अंग्रेज भले ही भारत को लूटते रहे, परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि भारत को एक राष्ट्र बनाने या संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित करने, आधुनिक सेना गठित करने से लेकर रेल नेटवर्क आदि स्थापित करने जैसे अनेक कार्य उन्होंने किए। वैशाली गणराज्य की बात अलग है। उसे बीते बहुत सदियां बीत चुकी थी और उसके बाद भारत में क्रूर राजाओं का शासन था और इस नई लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था को लाने में अंग्रेजों की ही भूमिका को नकार नहीं सकते। यह भी सच्चाई है कि यदि अंग्रेज न आते तो इस देश में क्रूर और धर्मांध मुस्लिमों का राज होता, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ भारत की दुर्दशा हो रही होती। तालिबान जैसे धर्मांध संगठन, आतंकवादी संगठन यहां भी पांव पसार रहे होते। तो दोस्तों, अंग्रेजों के लिखे गजेटियर को आज भी प्रमाणिक माना जाता है। उनके लिखे गजेटियर व लेखों को यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। हिमालय के खसों के संबंध में अंग्रेज लेखक रेवरेंड आर हेबर लिखते हैं कि विश्व में ऐसी नेक, शांतिप्रिय जाति शायद ही कोई होगी। इसी तरह H.G. वाल्टन का भी मानना रहा है कि नेकी और साहस खसों का पर्याप्त रहा है और इनकी ईमानदारी लाजवाब है। ऐसे ही इनकी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर ट्रेन ने भी किया है। ट्रेन लिखते हैं कि चोरी का सर्वथा अभाव तथा गढ़वालियों की अत्यधिक ईमानदारी यहाँ पर पुलिस की नियुक्ति अनावश्यक कर देती है, यानी यहाँ पुलिस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब गढ़वाल कुमाऊं मंडल के ही तहत था और उन्होंने
गढ़वालियों और ख़ास तौर पर वहाँ जो खस लोग थे और दूसरे लोग थे उनके बारे में यह लिखा है। यह पूरे उत्तराखंड के लोगों पर आज भी सत्य बैठता है। संभवतः दोस्तों यही कारण है कि पहाड़ों में लंबे समय तक पुलिस व्यवस्था भी राजस्व विभाग के पटवारी के पास रही और अधिकतर क्षेत्रों में आज भी यही है। वहां पहाड़ों में पुलिस तैनात नहीं हुए, खासतौर पर गांव में। इस संदर्भ में अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक वाल्टन लिखते हैं कि खसों में ईमानदारी तथा बहादुरी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इनकी ईमानदारी पर तो संदेह किया ही नहीं जा सकता है। जवान के इतने पक्के हैं कि एक बार में मौखिक तौर पर निर्णित हो गई तो वह पत्थर की लकीर हो गई। चोरी चकारी तो नामोनिशान भी नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण में लिखते हैं कि खस लोग निश्चल, सरल स्वभाव, मिलनसार एवं हर प्रकार का सहयोग करने वाले होते हैं। इनमें स्वभावतः छल कपट एवं चातुर्य न होने से इनमें व्यवहार कुशल चतुर लोगों में पाए जाने वाला लचीलापन का अभाव पाया जाता है। वे जिस बात पर अड़ जाते हैं फिर उन्हें विचलित होना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। इनका क्रोध भी भयंकर होता है। फलतः क्रोध आने का आगा पीछा सोचे बिना मारने मरने की कोई परवाह नहीं करते। इन्हीं इसी स्वभाव के कारण कुमाऊनी में कहावत प्रचलित है, खसिया की रीस भैंस की तीस, अर्थात खस का क्रोध और भैंस की प्यास असामान्य होते हैं। इसी प्रकार स्वभाव से ही असुक्रोधी होने के कारण ये लोग कभी कभार ऐसे भी कार्य कर डालते हैं जो उनके अपने हितों के विरुद्ध जाते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के आत्मघाती आचरण करने वाले व्यक्ति को खसमती और इस प्रकार के व्यवहार को खसचाल कहा जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में कहा गया कि खसों को परम साहसी, कभी हार न मानने वाला और हठी स्वभाव का बताया गया है। यह इनका एक सहजात अनुवांशिक गुण अभी भी इनमें यथावत पाया जाता है। कुमाऊं के श्री बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि खस जाति के लोग सच्चे व ईमानदार हैं, छल कपट कम है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश पर तो पंजाब की संस्कृति छा गई है, क्योंकि खस अपनी पहचान मिटा रहे हैं और सीधे साधे हैं। हालांकि पंजाबियों के साथ आने से वे लोग उत्तराखंड के लोगों से बहुत आगे निकल गए हैं। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि इसकी जो सीमाएं हैं वो रुहेलखंड के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से घिरी है और ये नजीबाबाद, सहारनपुर, रामपुर और यहाँ तक ये जो ध्वजा हैं ये बस धार्मिक तौर पर भी कट्टर हैं और साफ सुथरे भी नहीं रहते हैं और यही लोग अब उत्तराखंड में बस रहे हैं। इसके अलावा बाहरी लोग भी वहाँ के संसाधनों को लूटने की कोशिश में हैं। नेपाल में भी इसी तरह के बाहरी लोग कब्जा करते रहे हैं। दोस्तों उत्तराखंड के लोगों में खस प्रवृत्ति आज भी है। यह खस प्रवृत्ति ही आज हिमालयी लोगों की प्रवृत्ति बन गई है। ये लोग बाहरी लोगों के लिए तो जान देने को तैयार रहते हैं, परंतु उनकी कमी यह है कि वे अपनों की उपेक्षा करते हैं। जब तक ये लोग खुद को नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही पिसते रहेंगे। एक उदाहरण बहुत है। दिल्ली में अकेले उत्तराखंड के 20 लाख लोग बताए जाते हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में वे हाशिए पर हैं। सरकारी नौकरियों में जिनका कभी दबदबा था, लेकिन मंडल कमीशन आने के बाद अब वे भी वहां से बाहर होते जा रहे हैं और वे दिल्ली में अपनी मांग को दमदार तरीके से उठा भी नहीं पाते हैं। यह स्थिति पहाड़ में भूमि की है। उत्तराखंड के गांव की खेती की भूमि दोस्तों तभी बचेगी जब यह पहाड़ीपन वे छोड़ देंगे, क्योंकि यह समय की मांग है। और यह वीडियो इसी पर केंद्रित थी। पहाड़ के लोगों का स्वभाव जो है उसके बारे में अंग्रेज भी जो कुछ कह गए हैं वह मैंने आपके सामने रखा है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।